सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एवं घंटी का बटन दबाएं और हर नई न्यूज अपने मोबाइल पर पाएं। लंबे समय से हिंदू धर्म चौतरफा आक्रमणों के बीच में है। पहले मुगलों और अंग्रेजों के हमले होते थे और तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराया जाता था। अब भी उन्हें तरह तरह के लालच देकर और बहला फुसलाकर हिंदू धर्म से दूर करने का काम जारी है। ऐसा लगता है कि इसकी जिम्मेदारी अब कुछ सम्मानित कथावाचकों ने उठाई है। पिछले कुछ समय में ऐसे कथावाचकों के ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो राम कथा के नाम पर इस्लाम या ईसाईयत की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म के कथावाचक के तौर पर बरसों से अपनी पहचान बनाई है, इसलिए लोग उनकी बातों को मानते भी हैं। मशहूर राम कथावाचक मुरारी बापू को तो बाकायदा राम की जगह अली मौला का जाप करते देखा गया है। इसी तरह कई जगह भागवत कथाओं में नमाज पढ़ने के फायदे और यहाँ तक कि भौड़ा नाच गाना भी शुरू हो चुका है। शक जताया जा रहा है कि कथावाचकों की शक्ल में हिंदुओं के बीच बड़ी संख्या में एक ऐसे तत्व घुसाए गए हैं जो लोगों के बीच एक खास तरह की राय बनाने में जुटे हैं। साथ ही लड़कियों और नाच गानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि युवाओं को भी खींचा जा सके। राम कथाओं में इस्लाम के बारे में शिक्षा देने का यह चलन पहले मोरारी बापू ने किया। पिछले कुछ साल से वो यह काम कर रहे थे। शुरू में लोगों ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब यह उनका नियमित काम बन गया है। कई बार तो वो काफी देर तक अली मौला पर ही अटके रहते हैं। वे कहते हैं कि यह उनके अंदर से निकलता है और अल्लाह उनसे बुलवाते हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें वो मोहम्मद की करुणा के बारे में बता रहे हैं। इसमें उन्होंने मोहम्मद साहब को दयालु और करुणावान बताते हुए एक ऐसी कहानी सुनाई जिसका जिक्र इस्लाम में भी नहीं मिलता। क्या यह बात किसी से छिपी है कि देश और पूरी दुनिया में इस्लाम तलवार के दम पर फैलाया गया है? जिस मजहब के कारण हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों की जान ली गई हो, उसकी करुणा की झूठी कहानी सुनाने के पीछे नीयत क्या है? मोरारी बापू मुस्लिम परिवारों को खाना खिलाने और उन्हें हज पर भेजने जैसे कामों में भी सक्रिय रहते हैं। इस बात को वे बड़े गर्व के साथ बताते भी हैं। समस्या सिर्फ मोरारी बापू तक नहीं है। बीते कुछ साल में ढेरों रहस्यमय कथावाचक पैदा हुए हैं जो भागवत और राम कथा के नाम पर इस्लाम और ईसाई धर्म की शिक्षा बांट रहे हैं। उनके प्रवचनों में जाने वाले 100% लोग हिंदू ही होते हैं और वहाँ पर मोहम्मद साहब या ईसा मसीह की महानता के बारे में बताने या नमाज पढ़ने की शिक्षा देने का मतलब समझ नहीं आता। हरियाणा के पलवल की एक देवी चित्रलेखा नाम की कथावाचिका हैं, जिनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। चित्रलेखा के फेसबुक पर 20 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं और उनके प्रवचनों में भारी भीड़ जुटती है। वे अपने प्रवचनों में जो ज्ञान देती हैं, उसका असर पहली नजर में पकड़ना आसान नहीं होता। वे बताती हैं कि सारे धर्म एक जैसे हैं। अगर हम मुसलमानों की नमाज का सम्मान कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह सवाल उठाया है कि नमाज में जो अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है उसका मतलब यही होता है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। क्या उस धर्म को बराबर कहा जा सकता है जो कहता है कि आपका ईश्वर गलत है और आप काफिर हैं? इसी तरह एक चिन्मयानंद बापू हैं जो तुझको अल्लाह रखे जैसे फिल्मी गानों को राम कथा के मन से सुनाते हैं। राम कथा प्रवचनों में इस्लाम और ईसाईयत की मिलावट से संत समाज भी दुखी है। कई साधु संतों ने खुलकर इसका विरोध किया है। ऐसा नहीं है कि ये कथावाचक हिंदू धर्म के बारे में नहीं बताते, लेकिन समस्या यह है कि वो हिंदू समाज के दिमाग में यह बिठा रहे हैं कि ईश्वर और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है। दूसरी तरफ मुसलमानों को बचपन से ही कट्टरता की सीख दी जाती है। ऐसे में हिंदू समाज इस्लाम का पीड़ित होने के बावजूद उसे अपने जैसा उदार समझने लगता है, जिसका नतीजा लव जिहाद और धर्मांतरण के रूप में सामने आता है।